हर हर महादेव। आई होप यू डूइंग वेल। चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से बता देता हूँ, वीडियो बनाने से पहले ही इंटरेस्ट है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ट्रेडिंग ये थोड़ा सीखना चाहते हो तो ही वीडियो देखो, वरना मत देखो। एंटरटेनमेंट पर्पज से, क्विक मनी पर्पज से मत देखो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड के एनालिसिस देखेंगे पूरे हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते का अगर आपने मेरा वीडियो ना देखा हो तो आप उसे जाके देख सकते हैं। वो इस बार का एनालिसिस देखो सही हो गया पिछले हफ्ते का, लेकिन देखो बीच बीच में गलत भी हुआ। देखो कोई यहाँ पे गारंटी नहीं होती, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, कभी कदार आपका सामान नहीं बिकेगा, कभी नुकसान होगा, कभी फायदा होगा। तो बस फायदा ज्यादा लेना है। जैसे बिजनेस हम करते हैं, 100 का माल 200 में बेचना है। बस इतना दिमाग रखो, इसको बिजनेस मेंटालिटी सिंपल रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। चलो एनालिसिस शुरू करते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी होगी। अभी देखो बिटकॉइन का चाल चल रहा है, पहले हम निफ्टी देख लेते हैं, फिर बिटकॉइन, फिर गोल्ड। चलो अब अभी ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यानी एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। अब देखो, अब यहां से समझो, ये मैंने सपोर्ट खींचा था, मैंने बताया था ना कि भाई 400 के नीचे और 300 से पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दोनों बार वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे देख लो, एकदम क्लियरली बताया था 400 के नीचे जैसे जाएगा और 300 से पहले ये बाउंस लेने की कोशिश करेगा। यानी उस 50-60 पॉइंट के बीच में फिर मैंने बताया था 380 से लेकर 350 के बीच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं से 2 बार बाउंस आ चुका है। यानी अब अगर वहां गया तो वो टूट सकता है, यानी अब 350 के नीचे जाता है 25-350। तो हम लोग, चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये 50% ज्यादा कैंडल रिकवर कर गया है। अब देखो इसमें न्यूज भी, अब देखो अच्छा, पहले देखो हमने जो टारगेट दिए थे कि भाई 900 तक के जाएगा, तो 900 के तक के पास गया पूरे हफ्ते के लिए। अब एक ईरान वाली निगेटिव न्यूज आई ना, तो एक ही दिन में गिर गया। तो मैंने पहले ही बताया था भाई, ग्लोबल सेंटीमेंट का ध्यान रखना, टारगेट बुक होते ही, हिट होते ही निकल जाओ ना। इन चीजों को ध्यान रखो। थोड़ा सा अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इक्विटी कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो कर रहे हो, चाहे ऑप्शंस कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शंस तो मैं बाबा बोलता हूँ एक्सपीरियंस तो तभी करो, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके भी होता है। पैसा तो है लेकिन उतना रिस्क भी है। तो चलो देखते हैं एनालिसिस को, ध्यान से देखो। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो या सुझाव हो तो मुझे बताओ कमेंट में, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। अब देखो, यहां से देखो 25,700 पे क्लोजिंग आई है, यानी 700। अब एकदम क्लियर है कि, चलो लिख देता हूं, मान लेते हैं मंडे को खुलता है, डेली टाइम फ्रेम है, सीधे पूरे हफ्ते के लिए मंडे के लिए बता देता हूँ। मान लेते हैं यहीं कहीं खुलता है, यहीं कहीं खुलता है। और अब जैसे जैसे ये 25,670 के ऊपर जाएगा तो ये बुलिश मूव मेरे लिए, फिर ये बाय ऑन डिप हो जाएगा, यानी फिर मेरे लिए फिर अगले ऊपर के टारगेट निकलना शुरू हो जाएंगे। 25,750, 25,833, फिर से ऊपर के टारगेट। इसके पहले का जो एक हाई लगा हुआ है, यानी 25,903, यहां तक का फिर। अब देखो 900 से 950, थोड़ा सा सकता है यहाँ रुके, 950 के ऊपर अगर 900। अब देखो ये कहां तक था, 900 देखो लास्ट टारगेट पे जाने को तो ये 25,950, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब ये 950 यानी 66, ये 50 और 966, ये यानी 25,966 के ऊपर अगर टिकता है, इन दोनों के बीच में रुक के और फिर 966 निकालता है, तो फिर ऊपर की और कोशिश करेगा 26,000 के ऊपर निकलने की। तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है आने वाले हफ्तों में, भी उसमें टाइम लगेगा। अभी देखो ग्लोबल न्यूज खाली काफी नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है। सैटरडे को क्या होगा, मंडे तक क्लियर हो जाएगा आपको। तो गैप अप गैप डाउन, फ्लैट खुले तो हमारे लिए अच्छा है ट्रेडर के लिए, नहीं तो गैप डाउन खुलता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। 350 के नीचे हम बीट में जाएंगे। 350 के नीचे अगर रुकता है तो फिर हमारा नीचे का टारगेट बन जाएगा, जो मैंने पहले ही बता रखा है, 25,000, 24,800 की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, यानी अगर ये 350 के नीचे रुकता है तो फिर ये 25,200, 25, ये तो अब गैप डाउन के केस में है। ये वाला केस मान लेते हैं गैप डाउन खुल जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज है और फिर 350 पे ब्रेक करता है तो हम लोग 25,100 और फिर 25,000। 25,000 राउंड नंबर है, तो यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। 25,000, 24,950 इस लेवल से बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इतना रखते हैं। पूरे हफ्ते मान लो 350 के नीचे रह ही गया तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं कि भाई किस तरह के न्यूज आते हैं, 24,800 भी पहुंच जाए। न्यूज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन नीचे का मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बात बन जाए शायद, क्योंकि काफी दिनों से नेगेटिविटी फैली हुई है। तो पॉजिटिविटी आने का टाइम लग रहा है मंडे तक आ जाए। तो जब देखो ये हमारे हाथ में रहने, ग्लोबल न्यूज देखते हैं। ठीक है, तो यानी 670 के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे।
670 के नीचे का अगर 650 के ऊपर टिकना शुरू करेगा ना, तो ये धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू करेगा। 670 क्रॉस करेगा तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी 6700 के ऊपर हम लोग बाइंग करने का प्लान करेंगे और फिर इस तरह से पूरे हफ्ते के टारगेट होंगे और 26,000 के आसपास के, ठीक है, 950 के आसपास। ये इस तरह से रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बनाते, चलो मंडे के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, चलो जल्दी से मंडे के लिए देख लेते हैं। अब देखो ये, अब मंडे के लिए क्या, अब देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है अभी। निफ्टी में लेवल बताए थे क्या मैंने, अब देखो, अब हम लोग निफ्टी पे आ गए। वो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट था, फिर भी लेवल वही रहेंगे जो लिख दिए हैं, ठीक है, लेवल जो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे एनालिसिस हो गए। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं कि मंडे क्या करना है। अब देखो 2 बार मैंने बताया था ये लेवल, देखो मैंने खींच भी रखा था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से 2 बार बाउंस हो चुका है, तीसरी बार जाएगा 350 नीचे तो फिर ये तोड़ने की कोशिश करेगा 25,000 जो बढ़ने की, तो चांसेस कम है। देखो गैप डाउन बड़ा ना खुले, अगर फ्लैट और थोड़ा सा यहीं कहीं खुलता है गैप अप, तो फिर ये जैसे 670 के ऊपर टिकेगा तो फिर ये कोशिश करेगा 26,000 के ऊपर, ये तेल के ऊपर का लेने की कोशिश, 26,000 के ऊपर बढ़ने की पूरे हफ्ते कोशिश करेगा, ठीक है। इसी तरह से व्यू लेके चलो, एक्सपायरी भी है तो बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ कहीं खुले तो ब्रेकआउट भी है ना, 633 के ऊपर ब्रेकआउट है, 650 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट है, ठीक है, जो आज का हाई है, ठीक है। चलो जल्दी से आप गोल्ड देख लेते हैं।